ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की 2-3 प्रॉब्लम्स अभी और करनी बाकी हैं, उसको और करते हैं हम लोग। क्वेश्चन 12th अप्रैल 2019। The value of sin inverse 12/13 minus sin inverse 3/5 is options है pi minus sin inverse 63/65, फिर π/2 माइनस साइन इनवर्स 56/65, फिर सी ऑप्शन π/2 माइनस कॉस इनवर्स 9/65, और डी है पाई माइनस कॉस इनवर्स 33/65। क्वेश्चन साइन इनवर्स 12/13 माइनस साइन इनवर्स 3/5। ओके, तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला साइन इनवर्स 12/13 √1 माइनस 9/25 माइनस 3/5 √1 माइनस 144/169 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13 और ये हो गया 16 तो 4/5, और यहाँ से आ जाएगा 169 माइनस दिस मीन्स 25 तो 5/13। तो साइन इनवर्स 65 एलसीएम 48 माइनस 15 मीन्स 33, साइन इनवर्स 33/65। ट्रायंगल बना लें अगर, परपेंडिकुलर 33, हाइपोटेन्यूज 65, ए बी सी, तो 65 स्क्वायर माइनस 33 स्क्वायर, 65 स्क्वायर माइनस 33 स्क्वायर। अब इस कैलकुलेशन को आपको करना होगा, 65 को 65 से और फिर 6 से 3 9 5 2 2 एंड दिस वन 4 4 2 2 5, और 33 का स्क्वायर 33 99 फिर 99 दिस मच। इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया 65 का स्क्वायर, ऐड नहीं सेपरेट करना होगा, 4225 माइनस 1089, फिर 1 एंड 2, ये आ गया 2136। तो यहाँ पर फिर से एक बार चेक कर लें, ये 3, फिर से एक बार इसको चेक कर लीजिए, 6 9 15 तो 5 यानी कि 1, फिर 3 8 11 मीन्स 12 मीन्स 1 और 1 1 2 करेक्ट है, 3 और 1 4, तो ये आ गया 3136 3136। अब 3136 में ये बात तो क्लियर है कि 3136 का अंडर रूट लेना है
कि जो भी नंबर होगा उसके लास्ट में 6 होगा। ये किस नंबर का स्क्वायर होगा? जिस नंबर में लास्ट में 6 हो। तो ओके, जहां तक ऑप्शन से अगर दिख रहा है 56, ओके, तो 56 का स्क्वायर भी चेक करें। ये सब कैलकुलेशन आपको वहां पे करनी होगी। फिर 5 से किया तो 6, 3, 1, 3, इट्स करेक्ट, इट इज 56। तो साइन इनवर्स दिस मच इज इक्वल टू कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स 56 अपॉन 65, 56 अपॉन 65, और इसको हम लोग लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स 56 अपॉन 65, π/2 माइनस साइन इनवर्स 56 अपॉन 65। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने जानबूझ के कैलकुलेशन आपके सामने करके दिखाई है कि ये आपको वहाँ पे भी करनी पड़ सकती है। तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा बड़ा स्क्वायर है, जो कि अगर याद रहेंगी कुछ चीज़ें तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें आपको जैसे कि ये 6 आया है तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी नंबर जिसके कि लास्ट में 6 है का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा 6 ही मिलता है। 16 का स्क्वायर करेंगे या क्यूब करें या उसकी पावर कैसी भी बढ़ाएंगे, लास्ट में 6 ही आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये भी 10 अप्रैल का है, ये 10 अप्रैल का है, वो 12 अप्रैल का था 2019। तो इसमें क्या है कि इफ कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y अपॉन 2 इज इक्वल टू अल्फा, और x के बारे में लिखा है कि -1 से +1 है, y के बारे में लिखा है -2 से 2 के बीच में है, एंड x इज लेस देन इक्वल टू y अपॉन 2 है। देन क्वेश्चन है, देन फॉर ऑल x, y 4x² माइनस 4xy cos अल्फा प्लस y² इज इक्वल टू, ऑप्शंस हैं 2 sin² अल्फा, 4 cos² अल्फा प्लस 2x² y², 4 sin² अल्फा, 4 sin² अल्फा माइनस 2x² y²। ये ऑप्शंस है। क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड करते हैं। इफ cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y/2 इज इक्वल टू अल्फा, करेक्ट लिखा है, बाकी चीज़ें तो क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए लिख दिया। 4x² माइनस 4xy cos अल्फा प्लस y² की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो सॉल्व करते हैं इसको। cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y अपॉन 2, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स xy/2 प्लस अंडर रूट 1 माइनस y²/4 इज इक्वल टू अल्फा। तो ये उधर चला गया cos अल्फा, xy अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 1 माइनस x² अंडर रूट 4 माइनस y² अपॉन 2 इज इक्वल टू cos अल्फा। ये 2 उधर चला जाएगा, अंडर रूट इज इक्वल टू 4 cos अल्फा। तो इसको लिखा xy माइनस 4 cos अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट में 4 माइनस y², दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, x² y² प्लस 16 cos² अल्फा माइनस 8 xy cos अल्फा। क्या किया हमने? x² y² प्लस
16 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 8xy cos अल्फा इज इक्वल टू 4 माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसे लिख लिया। 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर किया तो माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, तो अब कितना बचता है 16 कॉस स्क्वायर अल्फा। तो इसको वाई स्क्वायर का टर्म इधर ले आए, 4x स्क्वायर का टर्म इधर ले आ रहे हैं, फिर इसके बाद माइनस 8xy कॉस अल्फा, माइनस 8xy कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, इज इक्वल टू 4 माइनस 16 कॉस स्क्वायर अल्फा। ओके, तो फिर से यहाँ पे ये 2 ये 4 कब हो गया, ये तो पता ही नहीं चला कि यहाँ पर ये 2 था और इसका ये 4 हो गया, तो यहाँ पे ये रहेगा 2। अब इसके बाद इसका एक्स वाई माइनस 2 कॉस अल्फा करेक्ट लिखा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4 कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस 4xy कॉस अल्फा इज इक्वल टू ये सब एज इट इज। तो ये वाई स्क्वायर इधर आ गया, 4x स्क्वायर इधर आ गया और माइनस 4xy ऐसे ही रहने दिया, ये 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर अल्फा, तो वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4xy कॉस अल्फा इज इक्वल टू 4 कॉमन साइन स्क्वायर अल्फा, ये आंसर। तो ये तो पता ही नहीं चला कब 2 का 4 हो गया। ओके, बढ़िया है, ऐसा है, होना चाहिए, होता रहना चाहिए, जबकि लगना चाहिए कि हाँ कहीं कहीं पर छोटी छोटी सी चीज़ें हो सकती हैं गलत। ओके, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ अल्फा इज इक्वल टू 8 अप्रैल है ये भाई, 8 अप्रैल, तो अल्फा इज इक्वल टू, क्वेश्चन में है इफ अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5, बीटा इज इक्वल टू tan inverse 1/3, where 0 less than alpha comma beta less than pi/2। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शंस दे रखे हैं, tan इनवर्स 9/5√10, फिर है कॉस इनवर्स 9/5√10, फिर tan इनवर्स 9/14 और साइन इनवर्स 9/5√10। तो अल्फा इज इक्वल टू गिवन है कॉस इनवर्स 3/5, बीटा इज इक्वल टू गिवन है tan इनवर्स 1/3। तो अल्फा माइनस बीटा के बारे में बताना है कि क्या होगा। ओके, तो अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है और ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब अल्फा माइनस बीटा दोनों को tan में कन्वर्ट कर लिया, अल्फा माइनस बीटा का मतलब tan इनवर्स 4/3 माइनस tan इनवर्स 1/3, तो ये आ गया tan इनवर्स 4/3 माइनस 1/3 अपॉन 1 प्लस 4/3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू tan इनवर्स। तो
12 माइनस 3 मीन्स 9 अपॉन 9 प्लस 4 13 हमने लिख लिया इसको tan इनवर्स 9/13। tan इनवर्स 9/13 ये तो नहीं आ रहा है, ट्राइंगल बना लेते हैं। ये 9 है अपॉन दिस मच, तो ये आ गया अंडर रूट ए बी क्या है, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 169 प्लस 81, तो ये आ गया 250। 250 का मतलब हो गया 5√10, 5√10 तो साइन थीटा, tan इनवर्स इतना है तो साइन इनवर्स दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 5√10, ये आ गया 9/5√10 आंसर। ये आंसर हो गया 9/5√10, बहुत जल्दी निकल आया है और क्वेश्चन अभी का ही है, 4 मार्क्स का था। फिर अब एक लास्ट क्वेश्चन इनवर्स ट्रिगो का, 9th जैन क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 10 एंड y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 10, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू, ऑप्शंस हैं 0, 10, 7 पाई, 0, 10, 7 पाई एंड देन पाई, ये ऑप्शंस है, साइन इनवर्स साइन 10 और कॉस इनवर्स कॉस 10। ओके, बस ये लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन PNC। तो साइन इनवर्स साइन 10 के बारे में बात करी जाए, ये x है, साइन 10 का मतलब हो गया साइन 3 पाई, 3 पाई का मतलब हो गया 9.42, 3 पाई का मतलब 3 इंटू 3.14 9.42 प्लस 0.58 प्लस 0.58। अब ये कितना होगा, 2 पाई हटा दें तो बचा पाई प्लस 0.58, तो ये आ गया साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 0.58 आ गया। इसको लिख लिया साइन ऑफ माइनस 0.58, तो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ माइनस 0.58 इज इक्वल टू माइनस 0.58, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3 पाई माइनस 10, 3 पाई माइनस 10 की वैल्यू माइनस 0.58। कभी भी इस तरह से आंसर नहीं छोड़ते हैं, मैंने बताया था। अब y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 10, ये मैं इधर लिख दे रहा हूं कि कॉस इनवर्स कॉस x की वैल्यू x होती है अगर x बिलोंग टू 0 टू पाई हो, यानी कि 0 से 3.14, 0 टू 3.14, तो कॉस 10 को लिखा कॉस 4 पाई, 4 पाई का मतलब हो गया 12.56, 4 पाई का मतलब 4 इंटू 3.14, तो 12.56 में से 2.56 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आ जाएगा 10। कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस 720 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होगा, तो ये आ गया कॉस 2.56, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 2.56 का मतलब y इज इक्वल टू 2.56, 2.56 का मतलब हो गया 4 पाई माइनस 10, ये x की वैल्यू ये y की वैल्यू, निकालना क्या है हमको y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स
का मतलब हो गया 4 पाई माइनस 10 माइनस दिस मच प्लस 10 का मतलब पाई, इसका आंसर। इस पे बेस्ड हम लोगों ने काफ़ी कुछ इस पे डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो ओके, अब नया टॉपिक, नई यूनिट, नया टॉपिक स्टार्ट होगा।